नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और वक्त हो चला है खास प्रोग्राम, खास डिबेट शो का, जहां बात होगी सच बनाम सियासत की। सच बनाम सियासत के सबसे बड़े टकराव में आज बात गाजीपुर की उस घटना की जिसने एक युवती की मौत को महज एक आपराधिक मामला नहीं रहने दिया बल्कि उसे सियासी रणभूमि में तब्दील कर दिया। जहां एक तरफ पुलिस और सरकार ये दावा कर रही है कि सोशल मीडिया के जरिए झूठ फैलाकर माहौल को जानबूझकर बिगाड़ा गया, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष खुलकर आरोप लगा रहा है कि सच को दबाने के लिए कार्रवाई की जा रही है। और इसी खींचतान के बीच अब यह सवाल खड़ा हो गया है कि आखिर इस पूरे मामले में सच्चाई क्या है और सियासत कितनी है, क्योंकि एक मौत के बाद जिस तरह से घटनाएं तेजी से एफआईआर, पथराव और बड़े नेताओं के प्रस्तावित दौरों तक पहुंच गई है, उसने पूरे मुद्दे को और ज्यादा संवेदनशील, विस्फोटक बना दिया है। देखिए खास रिपोर्ट। गाजीपुर में युवती की संदिग्ध मौत के बाद शुरू हुआ ये विवाद धीरे धीरे उस समय बड़े राजनीतिक संकट में बदल गया जब सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर अलग अलग तरह की अपुष्ट और भ्रामक जानकारियां वायरल होने लगी। और पुलिस का कहना है कि इन पोस्ट ने न केवल सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश किया बल्कि इलाके में तनाव फैलाने का काम भी किया, जिसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए कुछ राजनीतिक दलों से जुड़े मीडिया सेल्स पर एफआईआर दर्ज कर दी। लेकिन मामला यही नहीं रुका, क्योंकि 22 अप्रैल को जब समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा तो वहां हालात अचानक से बिगड़ गए और देखते ही देखते पथराव शुरू हो गया, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए और स्थिति को काबू में करने के लिए तत्काल कार्रवाई करनी पड़ी, जिसके बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। युवती की मौत से भड़का पूरा विवाद, सोशल मीडिया पोस्ट से तेजी से बढ़ा तनाव, पुलिस ने भ्रामक जानकारी का लगाया आरोप, गांव में पथराव से हालात बिगड़े अचानक, सपा डेलीगेशन के दौरान हुई हिंसा, पुलिस कार्रवाई के बाद कई गिरफ्तारी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने बेहद आक्रामक रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा कि सरकार और पुलिस इस घटना के असली तथ्यों को सामने लाने के बजाय उन लोगों को निशाना बना रही है जो आवाज उठा रहे हैं। और पार्टी का यह आरोप है कि सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज कराना न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला है बल्कि ये भी दर्शाता है कि प्रशासन सच्चाई को दबाने के लिए कानून का इस्तेमाल कर रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि अगर घटना में कोई गड़बड़ी नहीं है तो फिर पारदर्शी और निष्पक्ष जांच से डर क्यों है, और यही वजह है कि वे लगातार इस मुद्दे को उठाते हुए पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और ज्यादा गर्म होता जा रहा है। एफआईआर को बताया अभिव्यक्ति पर सीधा हमला, सरकार पर सच दबाने का आरोप लगाया, निष्पक्ष जांच की मांग लगातार तेज, प्रशासन की भूमिका पर उठे सवाल, पीड़ित को न्याय नहीं मिलने का दावा, सोशल मीडिया कार्रवाई को बताया गलत। वहीं समाजवादी पार्टी ने इस पूरे घटनाक्रम को सिर्फ एक आपराधिक मामला मानने से इनकार करते हुए इसे व्यापक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में पेश किया है, जहां पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने पथराव की घटना को पीडीए पर हमला बताते हुए कहा है कि ये विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सोची समझी कोशिश है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि जब उनका प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचा तो उन्हें रोकने और डराने की मंशा से ये घटना कराई गई, जिसके बाद अब उनका 29 अप्रैल को गाजीपुर दौरा तय हुआ है, जिसे लेकर प्रशासन और विपक्ष के बीच तनाव और बढ़ गया है, क्योंकि इसे एक बड़े राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। अखिलेश ने इसे पीडीए पर हमला बताया, पथराव को बताया सुनियोजित साजिश, विपक्ष की आवाज दबाने का आरोप, 29 अप्रैल दौरे से बड़ी सियासी हलचल, सपा ने सरकार पर सीधे वार किए, मामले को बनाया बड़ा राजनीतिक मुद्दा,
सरकार और पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जो भी व्यक्ति झूठी या भ्रामक जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस और कांग्रेस समाजवादी पार्टी से जुड़े कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स एफआईआर दर्ज करते हुए ये दावा किया है कि जांच में ऐसे संकेत मिले हैं जो यह बताते हैं कि जानबूझकर गलत जानकारी फैलाकर तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई। वहीं पथराव की घटना के बाद तुरंत कार्रवाई करते हुए कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है ताकि किसी भी नई घटना को रोका जा सके और स्थिति पर पूरी तरह नियंत्रण बना रहे। सोशल मीडिया पोस्ट पर दर्ज हुई एफआईआर, भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप गंभीर, पथराव के बाद कई आरोपी गिरफ्तार, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात, कानून व्यवस्था पर कोई समझौता नहीं, जांच के आधार पर कार्रवाई जारी। इस बीच सत्ता पक्ष की ओर से एक अलग तस्वीर पेश की गई, जहां उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर खुद गाजीपुर के कचरिया गांव पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और उन्हें आर्थिक सहायता के तौर पर 5 लाख रुपए, जमीन का पट्टा और आवास योजना का लाभ सौंपा। साथ ही ये संदेश देने की कोशिश की गई कि सरकार पूरी तरह पीड़ितों के साथ खड़ी है और हर संभव मदद की जा रही है, जबकि उन्होंने विपक्ष पर पलटवार करते हुए ये भी आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी इस पूरे मामले को सियासी रंग देकर प्रदेश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रही है और दंगे भड़काने की राजनीति कर रही है। यही एक तरफ सपा इसे हमले और साजिश की कहानी बता रही है तो दूसरी तरफ सरकार इसे कार्रवाई और मदद की तस्वीर के रूप में पेश कर रही है। इसी टकराव ने इस पूरे मामले को अब न्याय से ज्यादा नैरेटिव की लड़ाई बना दिया है, जहां हर पक्ष अपनी अपनी कहानी को सच साबित करने में जुटा हुआ है। तो आपने देखा किस तरीके से सियासत गर्म होती नजर आ रही है। इस पर ऐसे में इस पर बहस के लिए हमारे साथ चंचल यादव सपा नेता मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। अनुपम भंडारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। वरुण मिश्रा कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। तो इस पूरी डिबेट की शुरुआत मैं चंचल यादव से करना चाहूंगी। चंचल जी, क्या कहेंगे? ये कह सकते हैं हम कि जो मामला निकलकर सामने आया है इसमें न्याय का रास्ता क्या अधिकतर पहले हिंसा से और इस तरीके की राजनीति से होकर गुजरता है, तब जाकर न्याय मिलता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो पीड़ित बिटिया जिसके साथ एक घटना घटी, पूरा परिवार किस तरीके से सदमे में, और भारतीय जनता पार्टी के जो सत्ता संरक्षित गुंडे हैं पुलिस की मिली भगत के सामने। आपने देखा होगा कि कई सारी वीडियो आ रही है कि वहां पे एसएचओ बड़े अधिकारी बैठे हैं और सत्ता संरक्षित जो गुंडे हैं वो समझौता कराने में लगे हुए। आप बताओ, ये कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं, पुलिस के सामने दबाव बना रहे हैं? क्या उत्तर प्रदेश में पुलिस शासन सत्ता का एक बाल बचा है? क्या लॉ एंड ऑर्डर बचा है? आप बताओ, एक बिटिया को जो न्याय मिलना चाहिए उसकी 3-3 बार एफआईआर बदली गई, 2-3 एफआईआर निकल लग जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से जंगल राज कायम कर दिया है। और खासकर में ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आदरणीय मुख्यमंत्री के जो स्वजातीय गुंडे हैं वो इस समय अपने आप को शासन और संविधान और कानून से ऊपर मान बैठे हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से वहां का एक गुंडा जो प्रधान है, जिसके ऊपर कई सारे मुकदमे हैं, पहले कई सारे धाराओं में, जो उसके ऊपर उसी थाने में कई सारे एफआईआर हैं, वह किस तरीके से लोगों को पत्थरबाजी कर रहा है। पत्थर की वीडियो है सबके सामने, आपके सामने, आपने भी देखा होगा किस तरीके से हमारे जो समाजवादी पार्टी का जो प्रतिनिधिमंडल गाजीपुर जब पहुंचा है तो प्रतिनिधिमंडल किस लिए जाता है? प्रतिनिधिमंडल जाता है उस परिवार के, पीड़ित परिवार के आंसू पोंछने के लिए। उस परिवार को जो आर्थिक मदद होती है, कम से कम वो परिवार अपना आने वाले समय में वो कानूनी कार्रवाई की व्यवस्था कर सके, वो अपनी व्यवस्था आगे बढ़ा सके, उस व्यवस्था के लिए परिवार जाता है, प्रतिनिधिमंडल जाता है। लेकिन क्या किया वहां का एक मुख्यमंत्री का स्वजातीय गुंडा जो प्रधान अपने आप को मानता है, प्रधान प्रतिनिधि मानता है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया, वो भी पुलिस के सामने, आला पुलिस अधिकारियों के सामने। आपने देखा होगा, क्या उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज बची है क्या? आप मुझे बताओ। आपने जो वीडियो देखा होगा जहां वो माफिया जेल में होना चाहिए, आज भी वो चैलेंज कर रहा है। और जब प्रतिनिधिमंडल गया है 2 दिन पहले, उसने सोशल मीडिया पे चैलेंज किया कि कोई भी आएगा मैं गांव में घुसने नहीं दूंगा। और आपने देखा होगा 2-4 दिन पहले
जो हमारे भीम आर्मी के लोग गए थे, भीम सेना के लोग गए थे, और जो है उस परिवार से मिलने के लिए, उनको भी दौड़ा दौड़ा के पीटा, उनको मारा पीटा। ये जो सूचना मिली हम लोगों को, जो जानकारी मिली, उसके बाद भी वहां की पुलिस क्या सो रही है? क्या हाथ में चूड़ियां पहन के बैठा है? लेकिन सर, गांव वालों को तो कहना है ना कि उन्हें सियासत या राजनीति नहीं चाहिए, उन्हें न्याय चाहिए, लेकिन इस पूरे मामले में सिर्फ राजनीति होती नजर आ रही है। नहीं मैडम, आप मुझे बताओ, गांव वालों की आप बात करोगे कि जो परिवार पीड़ित है उसकी बात करोगे? परिवार क्या चाहता है? सर, खुद पीड़िता के पिता का भी यही कहना है कि राजनीति नहीं चाहिए, न्याय चाहिए। प्रधान चाहता है कि उस मुकदमे को तत्काल प्रभाव से FIR ना लिखी जाए, उस मुकदमे को लिपापोती करके खत्म कर दिया, जो बिटिया को न्याय ना मिले। वो प्रधान तो ही चाहता है ना। आप बताओ उसका परिवार क्या चाहता? सवाल ये है मैडम, आपको सवाल ये करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, सवाल यही है चंचल जी, सवाल यही है कि सियासत ना हो, न्याय हो, और न्याय की मांग परिवार भी कर रहा है, पिता भी कर रहे हैं। हालांकि पिता के बयान 3-4 बार बदले हैं, उसके पीछे भी मैडम जी। अब मैडम जो दुख में होता है, आप प्रधान के बयान सुन लो ना। पहले प्रधान क्या बोलता है, वो मैं परिवार को जानता हूँ, वो जो परिवार है, जिस परिवार को FIR कह रहा, परिवार के ऊपर जानता हूँ, परिवार ऐसा कुछ नहीं कर सकता है। आप मुझे बताओ, ये बयान सही है? आप मुझे बताओ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ मैडम, आप मुझे बताओ, क्या वो प्रधान उस न्याय प्रक्रिया से या कानून व्यवस्था से या सरकार से ऊपर हो गया है? आखिर में आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ऐसी कौन सी मजबूरी है कि उसको अब तक जेल में होना चाहिए था? लोगों के ऊपर पथराव किया, हमला किया, लॉ एंड ऑर्डर खराब किया। ठीक है चंचल जी, आपके पास आएंगे। वरुण मिश्रा जी, कांग्रेस नेता जुड़े हुए हैं। सर, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर? न्याय या राजनीति, क्या चल रहा है सर? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है ये, और दुर्भाग्यपूर्ण घटना इसलिए सबसे ज्यादा मैं कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में अभी आम बात होती जा रही है। और जिस घटना को लोग सियासत कह रहे हैं, लोग क्यों ना सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। क्या हमने हाथरस नहीं देखा है? क्या हमने उन्नाव नहीं देखा? या हमने कानपुर नहीं देखा? या हमने मेरठ नहीं देखा? तो जब सरकार हर मामले में सियासत करना चाहती है, हर मामले को छोटा करना चाहती, मिनिमाइज करना चाहती, परिवार पर दबाव बनाना चाहती है, तो ऐसी स्थिति में परिजनों के साथ खड़ा होना हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी हो जाती है, सत्ताधारी पार्टी को छोड़। सत्ताधारी पार्टी हर घटना को दबाना चाहती है। उसने हाथरस में भी यही किया। 2:30 बजे रात में बिटिया का अंतिम संस्कार जबरदस्ती डीजल डालकर उसके शव पे कर दिया था। क्या हमें वो याद नहीं? हमें सब याद है, हमने देखा है। और हमारे प्रतिनिधि मंडल को कल से ही हमारे सांसद सीतापुर शहर राकेश राठौर जी, उनको हाउस अरेस्ट करके रखा है, थाने में बिठा रखा है हमारे दर्जनों कार्यकर्ताओं को। ये क्या तरीका है? अभिव्यक्ति की आजादी फिर कहाँ रहेगी अगर आप पीड़ित से मिलने नहीं देते हो, आप सवाल नहीं पूछने देते हो, आप जो प्रतिनिधि मंडल जाते हो उन पर पथराव करवाते हो। योगी जी सर, पथराव किसने करवाया? सर, विपक्ष अगर जाता है, परिवार से मिलता है, तो ये पथराव किसने करवाया? गांव वाले ही थे ना सर। व्यवस्था कहाँ पर है? पुलिस क्या कर रही थी? आपके सामने जो आप कहते हो उत्तर प्रदेश में अपराधी सब भूमिगत है, जेल में है, ये कौन लोग हैं जो पथराव कर रहे हैं? आपका प्रशासन कहाँ था उस समय? सरकार से ये सवाल बनते हैं कि नहीं बनते हैं? सरकार से ये सवाल बनते हैं कि आपका प्रशासन क्या कर रहा था? कोई किसी पीड़ित के घर जाएगा तो उसके ऊपर पथराव किया जाएगा, वो भी पुलिस की मौजूदगी में। चूड़ियां पहन लेनी चाहिए ऐसे प्रशासन को, ऐसे मुख्यमंत्री को। ठीक है वरुण जी। अनुपम भंडारी जी, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम जी, क्या कहेंगे इस पूरे घटनाक्रम पर और विपक्ष के आरोपों पर? देखिए, ये सारे के सारे आरोप जो है निराधार, इसमें कोई बात में कोई गहराई नहीं है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज अपराध और कानून व्यवस्था पे 0 टॉलरेंस है। किसी भी अपराधी या हिंसा करने वाले व्यक्ति को बख्शा नहीं जा सकता। ठीक है, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो सख्त से सख्त होता है वो कदम उठाए जाने का प्रयास हमेशा से हुआ है और करता भी रहते हैं। जहाँ तक बात है, आज जिस तरह से एसपी जो आरोप लगा रहा है, ये सिर्फ राजनीतिक ड्रामा है और लोगों को चीजों को, इनके पास में कोई खास मुद्दे नहीं है, तो इसी चीजों को लेके ये लोग हमेशा। सर, ओपी राजभर ने भी तो, ओपी राजभर जी का भी तो बयान सामने आया है ना कि अखिलेश यादव जी दंगा फैलाना चाहते हैं। अनुपम जी, ओपी राजभर जी का भी तो बयान सामने आया है ना कि अखिलेश यादव दंगा फैलाना चाहते हैं, इसलिए वहां गए।
इसलिए वहां पर प्रतिनिधिमंडल भेजा अपना और जाने की प्लानिंग है उनकी। इनका तो शुरू से चरित्र रहा है, इनके गुंडे बदमाशों की ये पार्टी है, जिनके संरक्षक अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोग हों, उनसे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं। इनके जो है एक समय में कुत्ते से हाथ मिलाते हैं इनके पिताजी, तो आज की तारीख में ये तो उन गुंडों की पार्टी है ही है, तो इनको ये चीजें कहाँ पर से आती है। आज इस समय उत्तर प्रदेश के अंदर आज कोई भी दंगा है नहीं हो सकता, दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई भी गलती करेगा या कोई भी ऐसी कोई घटना करेगा जो हिंसा है या कोई भी ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर सरकार सख्त से सख्त कदम उठाने का हमेशा से प्रयास करती है। जिस कारण से इन्होंने नाम रखा था बुलडोजर बाबा, आज बुलडोजर बाबा का नाम जो पूरे देश में जो है मशहूर कर दिया, ये अखिलेश यादव की देन है। कि उनको ये पता है कि अगर कोई भी गलती करेगा वो बख्शा नहीं जा सकता, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, किसी पार्टी से हो या कितना बड़ा मंत्री नेता क्यों ना हो। लेकिन अनुपम जी, आरोप तो ये भी लग रहे हैं ना सरकार के ऊपर कि एफआईआर लिखने में देरी की गई, एफआईआर ही नहीं लिखी गई। देखिए, कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। जब तक चीजें प्रॉपर तरीके से तहकीकात नहीं होती है, चीजें अपने एंड पे होती है, अगर एफआईआर लिखने वाली है तो लिखी जाती है, और एफआईआर लिखने के लिए बकायदा हर थाना को व्यक्ति को पूरा चीजें बताई जा चुकी है। कोई भी व्यक्ति पीड़ित है उसके एफआईआर तत्काल लिखे। इसमें चीजें और घंटा 2 घंटा की बातें करके ये केवल अपना एक भ्रामक और प्रचार करने का प्रयास इन्होंने हमेशा से किया है। कानून व्यवस्था अपराध है वो कहीं ना कहीं जो चीजें जो है वो उत्तर प्रदेश में अब ना के बराबर है। ठीक है, चंचल यादव जी, आपसे मेरा सवाल है कि क्या ओबीसी और ब्राह्मण वोट बैंक की यहाँ पर राजनीति करने की प्लानिंग चल रही है? नहीं, मैं आपको एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूँ। अभी हमारे बीजेपी के बहुत साथी ने क्या कहा समाजवादी पार्टी के बारे में, गुंडा मवालियों की पार्टी, जिन अतीक अहमद का नाम लेते हैं। अतीक अहमद 2009 में सांसद के बाद वो बीजेपी के गठबंधन से जुड़े रहे। किससे उनका गठबंधन था? अपना दल से। अपना दल कौन पार्टी है? गठबंधन से। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अतीक और मुख्तार से आगे बढ़ ही नहीं पाते बेचारी। अभी इनको अगर पूछो कि धनंजय सिंह कौन है, ब्रजभूषण सरल सिंह कौन है, अब विजय सिंह कौन है, साहब सिंह कौन है, कुंटू सिंह कौन है, जो मुख्यमंत्री के स्वजाति माफियाओं का नाम भी ले पाओगे क्या आप? आपकी हिम्मत है क्या? सैकड़ों मुकदमे से ऊपर है इन लोगों के ऊपर। और मैं बता दूं, जो जितना बड़ा दंगाई हो उतना बड़ा भाजपाई हो जाता है, पहली चीज। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं मैडम, समाजवादी पार्टी हमेशा तुच्छता की राजनीति करती है। अभी हमारे वरुण भाई ने बहुत कई सारे एग्जाम्पल दिए, आपको याद होगा। उस सारे एग्जाम्पल में एक घटना और जोड़ देता हूं। बीएचयू आईटी के जो बिटिया थी उसके साथ गैंग रेप हुआ, इन्हीं भाजपाई दरिंदों ने काम किया। उन्हीं भाजपाई जो आईटी सेल के दरिंदे थे, जिनको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ फोटो थी, और पता है वो जेल से छूटने के बाद उनका सम्मान समारोह कराया भाजपाइयों ने। अरे भाई, कभी जब लिखा जाएगा आप लोगों के बारे में, तो सच में जो है उस समय जो लोग पढ़ने वाले लोग होंगे सर में से अपना सर झुका लेंगे। तो मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि आज के समय में अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो जितना बड़ा दंगाई, जो आप बताओ, अगर ये बुलडोजर की बात अभी कह रहे थे, कुलदीप सिंह सेंगर के घर बुलडोजर कब चलाओगे बताओ ना भाई? वो तो आजीवन कारावास से लेकर सारी चीजें तो माननीय कोर्ट की वजह से आज हमारे देश में संविधान जो है उसकी वजह से जेल गए, नहीं तो आप तो मुकदमा भी नहीं लिख रहे थे कुलदीप सिंह ने। एक ऐसी बिटिया जिसने आरोप लगाए, उसके ऊपर रेप हुआ, उसके परिवार के 2-3 लोगों को खोना पड़ा, एक्सीडेंट हुआ, उसके बाप को जेल में मार डाला गया। इतनी बड़ी दर्दगी कहीं हो सकती है क्या? और ये बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की बात, हाथरस से लेकर के चाहे आप मेरठ से लेकर के आजमगढ़, ऐसी कौन सी जिला है जहां पे घटनाएं ना हो रही हो? आजमगढ़ में मौर्य दंपत्ति हत्याकांड हुआ था मैडम, आप बताओ कोई न्याय मिला किसी को? यही स्वामी केशव प्रसाद मौर्य आए आजमगढ़ में, उस पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपए देने के लिए घोषणा करके चले गए, एक चवन्नी उस परिवार को नहीं मिली। उसके दोनों नाबालिग बच्चे महीनों धरने में बैठे रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को चूड़ियां पहन लेनी चाहिए जब ये बात करते हैं न्याय की। इनके मुंह से न्याय सब अच्छा नहीं लगता है। मैं एक बात बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, अखबार भी तुम्हारा है, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है, कहावत है। तो ये कहने का मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है केवल झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, केवल प्रोपेगेंडा फैलाने का काम कर रहे हैं। आपको याद होगा इसी उत्तर प्रदेश में कि सोनभद्र में उमा कांड हुआ था, कितने लोगों की हत्या हुई, क्या हुआ आप मुझे बताओ? किनके खिलाफ आपने कार्रवाई करी?
और मैं बता दूं इनका जो बुलडोजर है वो जाति देख करके, अनुपम भाई आपके बुलडोजर की 2 आंखें हैं, वो आंखों से देखती कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन सी पार्टी का है, वो तब जाकर के न्याय देने का काम करती है। आपको याद होगा कानपुर में वो माँ बेटिया जो आपके बुलडोजर कार्रवाई में बेचारे जल के मर गए वो लोग, उसी बुलडोजर से उनकी हत्या हो गई। लेकिन क्या मुख्यमंत्री माफी मांगा उन्होंने? मुख्यमंत्री सदन में हमारे एक वरिष्ठ नेता को, मोहित खान को सदन में बलात्कारी कहा, लेकिन वही माननीय कोर्ट ने जब नया फैसला आया कि उनका कोई रोल नहीं था, तब बताओ क्या मुख्यमंत्री ने माफी मांगी? तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है इस समय, आज के समय में पुलिस जो है वो देखती है कि कौन से पार्टी का है, कौन से जाति का है, कौन से धर्म का है, कौन से क्षेत्र का है, वो देख के तब न्याय देने का काम करती है। आज के समय में थाने पूरी तरीके से भ्रष्टाचार के अड्डे बन चुके हैं। आप मुझे बताओ, क्या डॉक्टर साहब आप बड़ी ईमानदारी से एक बार बताओ, आखिर में उस बिटिया के बाप को, जो बैठी हुई वीडियो आ रही है, पुलिस एक आला अधिकारी बैठा हुआ है, 3 स्टार वाला SHO बैठा हुआ है, आप मुझे बताओ उसके सामने क्यों हड़काया जा रहा, धमकाया जा रहा है? उससे क्यों मुकदमे की बात कही जा रही है? उसे क्यों जो है न्याय देने की बात नहीं की जा रही है? क्या उसके ईमान को पैसे से खरीद सकते हो क्या आप? सर यार मेरा पैसे ले लो, पैसे ले लो। आप बताओ ये उत्तर प्रदेश शासन बचा है? कुछ नाम बचा है? मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस केवल खोखला है। मुख्यमंत्री जी के पास कहने को कुछ नहीं रह गया। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, कस्टोडियल डेथ में नंबर 1 है, सबसे ज्यादा जातिगत आधार पर भेदभावपूर्ण व्यवहार करने में नंबर 1 है, धर्म के आधार पर बुलडोजर की कार्रवाई करने में नंबर 1 है। और मैं बता दूं कि उत्तर प्रदेश आज वर्ष से वर्ष कंडीशन में जा रहा है। जिस प्रदेश को आदरणीय अखिलेश यादव जी ने डायल 100 से लेकर के वुमेन पावर लाइन से ला करके पुलिस को सशक्त करने का काम किया था, आज उस प्रदेश में डायल 112 वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। वुमेन पावर लाइन सक्रिय नहीं रही है। ठीक है अनुपम जी क्या कहेंगे? अनुपम भंडारी जी क्या कहेंगे? आपकी सरकार पर आरोप लग रहे हैं और विपक्ष का मानना है कि ये गुंडा राज है। देखिए, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे कहावत सुनी होगी सभी ने, और ये जो बात अभी इन्होंने कही है बहुत ही अच्छी बात कही है, अपने ऊपर खुद ही तीर ले लिया इन्होंने। जैसे कि इन्होंने बताया कि भाई गुंडों की पार्टी है, परिवार की पार्टी है, तो परिवार की पार्टी तो आज की तारीख में दुनिया से छुपा भी नहीं है। सपा के जो मुखिया है मुलायम सिंह यादव थे, बेचारे दिवंगत हो गए, उनके शासन काल में अखिलेश यादव ने कुर्सी हड़प दी अपने पिताजी की। ठीक है, अखिलेश यादव के बाद में डिम्पल यादव कौन है? उनकी पत्नी है, मैनपुरी की सांसद है। शिवपाल यादव कौन है? उनके परिवार के चचा हुए। रामगोपाल यादव कौन है? अखिलेश जी के चचा हो गए। धर्मेंद्र यादव कौन है? चचेरे भाई हो गए। आदित्य यादव कौन है? शिवपाल यादव के भाई हो गए। इनके पूरे परिवार की पार्टी है। ये पूरे ये कोई लोकतांत्रिक लोग थोड़ी है, ये तो घर की संस्था है। आज की तारीख में लोग काम कर रहे हैं, और आज सफाई के कार्यक्रमों में कितने लोग लाखों करोड़ रुपए जनता के खर्च होते थे उस समय, ये भी जनता ने देखा था। गुंडे माफिया कुछ समय किस तरीके से जो है पूरे उत्तर प्रदेश में आतंक फैला रखे थे, वो भी दुनिया ने देखा था। इसी कारण से उनको नकार दिया गया। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने जो योगी आदित्यनाथ जी के मार्गदर्शन में जो उनको एक दायित्व दिया है मुख्य सेवक का, आज वो जो कार्य कर रहे हैं उनकी प्रशंसा तो पूरे विश्व कर रहा है। आज बंगाल के अंदर जो चुनाव हुए थे, आप देख रहे थे किस तरीके से योगी जी को हाथों हाथ मिल दिया जा रहा था। इतनी संख्या की भीड़ आज तक कभी दिखाई नहीं पड़ी। सर आज बात चुनाव की नहीं है, आज बात न्याय की है। सर जो न्याय उत्तर प्रदेश में किया गया है, और वही कार्य जो है पूरे देश को रिप्लिकेट करने का कार्य किया जा रहा है। ठीक है वरुण मिश्रा जी, ठीक है वरुण जी क्या कहेंगे कि न्याय की मांग में और न्याय के रास्ते में ये सियासत, ये दंगे, ये हिंसा क्यों ही देखने को मिलती है? विपक्ष अपने आप को डिफेंड कर रहा होता है, सरकार के ऊपर वार कर रहा है, और सरकार भी विपक्ष के ऊपर कर रही है, लेकिन जनता का क्या? सर जनता को तो न्याय चाहिए ना, वो न्याय कहां से मिलेगा? भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र अभी कह रहे थे, इन्होंने परिवारवाद की बात की, समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? बांसुरी स्वराज कौन है? पंकज सिंह कौन है? संदीप सिंह कौन है? पंकजा मुंडे कौन है? सम्राट चौधरी कौन है? जय शाह जी कौन है? ये सब किसी परिवार से नहीं है क्या? जब ये भूल जाते हैं कि किसी पर एक उंगली दिखाते हैं तो 4 अपनी तरफ जंगल से पकड़ के आए। बात की बात भारतीय जनता पार्टी ना करे तो ज्यादा बेहतर। दूसरी बात, इनकी फाइलों में गांव के मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, इनके दावे किताबी। इनके पास वास्तव में धरातल पर कुछ नहीं है। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश की बात करते करते अपराध युक्त उत्तर प्रदेश हो चुका है। ये रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये भ्रष्टाचार की बात नहीं करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ जब बात आएगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे, पाकिस्तान करेंगे,
जब भी इनसे कानून व्यवस्था की आप बात करेंगे तो अतीक अहमद और उनका नाम लेंगे। ये भूल जाते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना भ्रष्टाचार बढ़ा है, इतना न भूतो न भविष्यते, उम्मीद भी नहीं। आज योगी आदित्यनाथ जी बंगाल में जाकर कहते हैं हमने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त कर दिया है, और आप उत्तर प्रदेश को उठाइए, महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, भ्रष्टाचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। जहां भी आप जाएंगे भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में आप उत्तर प्रदेश को नंबर 1 पाएंगे। जिस समाजवादी पार्टी को ये लगातार घेरते हैं, जिस कांग्रेस पार्टी के आंदोलनों को ये दबाते हैं, ये भूल गए हैं कि इसके पहले इन्होंने क्या किया था और आज इनकी सरकार है तो ये क्या कर रहे हैं। वक्त सबका आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से भ्रष्टाचार का नंगा नाच किया है, अपराधियों को खुलेआम संरक्षण दिया है, पूरे देश ने देखा है इसको। और इनके बुलडोजर के रास्ते को निश्चित रूप से जो इन्होंने डाइवर्जन किया है, आने वाले समय में जनता इनको राह दिखाएगी। निश्चित रूप से 2027 दूर नहीं है। सर, कानून व्यवस्था तो हर सरकार में देखी गई है। सर, कानून व्यवस्था की तो बात करें, हर सरकार के आंकड़े हैं कि इस तरह गाजीपुर में क्या हो रहा है, वो देख रहा है कि इन्होंने हाथरस में क्या किया, वो देख रहा है कि इन्होंने मेरठ में क्या किया, वो देख रहा है इन्होंने कानपुर में क्या किया। उस सब का परिणाम इनको 2027 में मिलेगा। आप इस बात को नोट कर लीजिए। उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में योगी की सरकार पूरी तरह से मिट जाएगी। आप ऑन कैमरा बोल रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए। इनके भ्रष्टाचार की अब इंतहा हो गई, इन्होंने इंतहा कर दी। ठीक है, चंचल जी क्या कहेंगे? मेरे लाल के हसीन सपने अभी ये परिवारवाद की बात कर रहे थे, मैं वरुण भाई की बातों में एक चीजों को ऐड ऑन करता हूं। आप जितने भी बीजेपी के नेता हैं जिनके परिवार हैं, वो सबके सब राजनीति में, सबके सब राजनीति में। एक नेता का नाम बता दो तो जो कहो वो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लेकिन लोग सर यहाँ पर डिबेट परिवारवाद पर नहीं है ना सर, हम तो मुद्दे से भटक रहे हैं। सर, परिवारवाद पर तो है ही नहीं, पीड़िता के न्याय के ऊपर बात। सर, चंचल जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने परिवारवाद की बात करी। अब अगर इनकी बात का उत्तर यही तो करते हैं, विषय से भटकाने का काम करते हैं। विषय कहाँ था? विषय था गाजीपुर, ये ले गए उसको अतीक अहमद पर, अतीक अहमद से बात नहीं बनी तो ले गए परिवार पर। और सर, आपने उनका जवाब दिया। सर, कश्मीर पर ले जाएंगे, वरुण जी, पाकिस्तान की बात करेंगे, मुद्दे की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं करते। बिल्कुल जवाब वही तलाशा जा रहा है इस बहस में कि आखिरकार पीड़िता की जो इंसाफ मिलेगा वो कैसे मिलेगा। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की बातों से इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इंसाफ तो उत्तर प्रदेश की जनता ही करेगी। मैडम, इंसाफ कब मिल पाएगा जब सबसे पहले ग्राम पंचायत। ठीक है, चंचल यादव सपा नेता हमारे साथ जुड़े थे, अनुपम भंडारी बीजेपी नेता और वरुण मिश्रा कांग्रेस नेता। तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी सामने रखने के लिए। तो ऐसे में इस पूरे खास प्रोग्राम में आपने देखा हर पार्टी ने अपना पक्ष रखा और ये भी बताने की कोशिश की कि आखिरकार इस पूरे मामले में हर पार्टी का क्या पक्ष है और यहां पर इंसाफ कब तक मिलेगा। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे लगातार हम आपके सामने लाते रहेंगे और उसके ऊपर बहस ऐसे ही जारी रहेगी और सवाल TV 100 पूछता रहेगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।